नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। स्वागत है हमारे चैनल ग्रहणी में। तो आज हम घेवर बनाने जा रहे हैं। तो घेवर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधा कटोरी घी, 1 कटोरी मैदा, 1 कप दूध, 8-10 बर्फ, आधा नींबू का रस। अब इसको हम एक जार में घी को डालेंगे, इसमें बर्फ डालेंगे और हल्के से फेंटेंगे इसे। हम ज़्यादा तेज नहीं करेंगे इसको। इसमें बर्फ डाल दिया है। इसको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा रोकेंगे। इस तरह से हमारा क्रीम बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। दूध भी ठंडा होना चाहिए। फिर इसको चलाएंगे, थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा देर बंद करना है। अब इसी तरह से मैदा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा ठंडा पानी बिल्कुल डालेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा मैदा डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसको हल्के से चलाएंगे। 1 मिनट चलाना है कि 2-3 मिनट रुकना है। 1 मिनट चलाना है कि 2-3 मिनट रुकना है। इस तरह से हम पूरा घोल को तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा घोल तैयार हो गया है। अब इसे एक बॉल में हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा घोल तैयार होना चाहिए। ज़्यादा पतला है, ज़्यादा ना मोटा है। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर इसका हम घेवर बनाएंगे। अब एक पतीले में मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, उसमें आधा कटोरी पानी डाला है। आधा कटोरी पानी डाल दिए। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी एक तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। अब चीनी घुलने लगा है। मिला दीजिए। देखिए हमारा चाशनी तैयार हो गया। अब इसमें आप इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। ये दिखाती हूँ आपको, एक साथ की चाशनी हमारी तैयार है। ये ऐसे एक साथ की चाशनी हमारी तैयार है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब एक कढ़ाई में हम घी डाल दिया। आप घी कढ़ाई या पतीले में भी बना सकते हैं। हमारा घी बहुत ही गर्म है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घोल को डालेंगे। इसको बहुत सावधानी से कीजिए क्योंकि इसका सारा तेल बाहर निकल जाता है। सब थोड़ा थोड़ा डालते जाइए बैटर को, घोल को, और उसके बाद उसको थोड़ा जैसे भाप कम हो जाए फिर आप डालिए उसमें। बीच में से थोड़ा सा इसका जगह बना लें ताकि ये घोल आप अच्छे से डाल सकें। अब हमारा ये किनारे से भी सिकने लगा है।
ये पूरी तरह से सीख जाएगा तो ये थोड़ा तो अपना किनारा खुद ही छोड़ देगा। किनारा बिल्कुल पक गया है। जहाँ से कच्चा लगे आप वहाँ से पका सकते हैं इसको। ये देखिए हमारा पूरा सीख गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा देर इसको लटका के रखें ताकि सारा घी कढ़ाई में निकल जाए। ये ठंडा होने वाला इसमें जम जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सबको सारे घेवर तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम चाशनी डाल रहे हैं। आपको जितना चाहे चाशनी आप अच्छे से डाल सकते हैं। इसमें जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मैंने बिना रबड़ी के बनाया था और एक रबड़ी का बना रही हूँ। तो पहले मैं रबड़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब इसको चढ़ा के अच्छे से जला के, देखिए हमारा दूध आधा से ज़्यादा जल चुका है। ये देखिए हमारा रबड़ी तैयार हो गया। उसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है। उसमें 3 से 4 चम्मच आप चीनी ऐड कर देंगे। ये हमारा रबड़ी तैयार हो गया है। इसे भी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब मैं इसमें चाशनी और रबड़ी दोनों लगा के दिखाती हूँ। ये चाशनी मेरा ठंडा है, थोड़ा हल्का गर्म है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसी तरह फैला फैला के डाल दीजिए। नीचे मैंने स्टैंड लगा दिया कि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे चला जाए। अब इसी तरह से आप रबड़ी लगा लीजिए। रबड़ी फैला दिया। अब इस पे इलायची पाउडर थोड़ा छिड़क देंगे हम। अब इस पे कटा हुआ बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं। आप आपकी इच्छा पे जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये हमारा रबड़ी बिल्कुल तैयार है। 2-3 घंटे में से आराम से हम खा सकते हैं। आप भी बनाइए और आप भी खाइए और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए।